नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीवी न्यूज उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। थाना खुर्जा नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान मुंडाखेड़ा नहर पर अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है। खुर्जा नगर पुलिस टीम मुंडाखेड़ा नहर की पटरी पर चेकिंग कर रही थी, तभी दो संदिग्ध बाइक सवार पुलिस पिकेट को देखकर बाइक मोड़कर भागने लगे। पुलिस के द्वारा पीछा किया गया एवं घेराबंदी की गई। पुलिस से घिरता देख बाइक सवारों के द्वारा बाइक छोड़कर पुलिस की टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया। इसमें एक अपराधी को घायल अवस्था में तो दूसरे को सामान्य अवस्था में बॉम्बिंग करके गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपने नाम रोहित और कपिल बताए हैं। ये दोनों ही सेमड़ा गांव के थाना खुर्जा देहात के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि अभी 3 दिवस पूर्व खुर्जा नगर में एक बाइक लूट और मोबाइल लूट की घटना इनके द्वारा की गई थी। इसका मुकदमा थाना खुर्जा नगर पर पूर्व से पंजीकृत है। अपराधियों के पास से लूटी गई बुलेट बाइक एवं उसी घटना में लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है। एक अवैध तमंचा, जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। रोहित के द्वारा बताया गया है कि इसने बाइक चोरी की कई अन्य घटनाएं विभिन्न थाना क्षेत्रों में कारित कर रखी हैं, जिसके बारे में विस्तृत जांच की जाएगी। अभी घायल अपराधी रोहित को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। दिनांक 25 और 26 की रात में थाना खुर्जा नगर में एक बाइक और मोबाइल लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए कुल 2 टीमें लगी हुई थी। इसमें कल मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो इसमें अभियुक्त हैं उनको मुंडाखेड़ा की नहर के पास देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर गई थी। वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक उनकी ओर आ रही थी, जिसको रुकने का इशारा किया गया तो वो बाइक को मोड़कर भागने लगे और पुलिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, उनका पीछा किया गया, जहां पर एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई और दूसरा अभियुक्त भी वहां पर गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि 25 और 26 की रात में इनके द्वारा ये बाइक लूट की घटना की गई थी और मोबाइल भी लूटा गया था। जो घटना में बाइक और मोबाइल लूटा गया था उसको बरामद किया गया है और साथ ही जो घटना में बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको बताया गया कि एक अभियुक्त मोहित के पास उसको छोड़ा गया है। तो इस सूचना पर जो थाना पुलिस है वो मोहित के घर पर भी गई थी। वहां पर वो नहीं मिला और बाद में मुखबिर खास की सूचना से कुल 4 अभियुक्त, जिसमें हर्ष, कुणाल, मोहित और करण सीकरी जाने वाले रास्ते पर गिरफ्तार किया गया था। इनके द्वारा बताया गया कि ये कई बाइक चोरी की घटनाओं में और मोबाइल चोरी की घटनाओं में शामिल हैं। जो प्रथम हमारी लूट की घटना में यूज बाइक थी वो भी इनके पास से बरामद की गई थी और इनके द्वारा अपनी पूछताछ में बताया गया कि इनके द्वारा कई बाइकें जनपद नोएडा, जनपद गाजियाबाद, जनपद अलीगढ़ और जनपद बुलंदशहर में भी चोरी की गई हैं और कई मोबाइल भी इनके द्वारा चोरी किए गए। सघन पूछताछ के बाद हमारे द्वारा कुल 6 बाइकें और बरामद की गई और साथ ही 5 मोबाइल और बरामद किए गए। बीती रात में हमारे द्वारा कुल 9 बाइकें और 6 मोबाइलों को बरामद किया गया है, जो विभिन्न जनपदों से चोरी किए गए हैं और एक जो बाइक मैंने पहले ही बताया है, लूटी हुई बाइक और लूटा हुआ मोबाइल भी हमारे द्वारा बरामद किया गया है। इन सभी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। पूर्व में जो भी इन्होंने घटनाएं की हैं उनकी भी जानकारी की जा रही है और इनके आपराधिक इतिहास के आधार पर इनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
मेरा नाम जयवीर सिंह है, ग्राम जुगसाना कला, जिला बुलंदशहर। और ये बिजली विद्युत विभाग की लापरवाही रही है। उन्होंने तार इतनी ऊंचाई पर केबल थे, इतनी ऊंचाई पर थे, और उनसे कई बार कंप्लेंट करी, उन्होंने तार ऊंचे नहीं किए, वो तार टूट गया और मेरे लड़के को करंट ने पकड़ लिया और हम अस्पताल आए और लड़के को यहाँ ट्रीटमेंट होते समय डेथ हो गई। और उनकी विद्युत विभाग की ये लापरवाही रही है कि उनसे कई बार कंप्लेंट करने के बाद में उन्होंने वो तार सही नहीं किए। कई बार कंप्लेंट की हमने, उन्होंने तार सही नहीं किए। ओके। आज दिनांक 28 जून को दोपहर लगभग 12:30 बजे डायल 112 के माध्यम से एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हाजीपुर, जो कि थाना सयाना अंतर्गत है, में पति के द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर यह जानकारी हुई कि पति मोनू पुत्र खेमचंद ने अपनी पत्नी गीता की आपसी विवाद में गर्दन पर धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दिया है। दोनों के बीच आपसी विवाद था। दोनों की शादी को मात्र लगभग 7 माह हुए थे। मृतका के शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अभियुक्त अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पर फॉरेंसिक टीम यूनिट भी मौजूद है और प्रकरण में शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मेरा नाम रिहान है सर। कहाँ से आ रहे थे आप? हम सर अलीगढ़ सूत मिल से बैठे थे गाड़ी में, बुलंदशहर भूड़ चौराहे के लिए। क्या हादसा हुआ? सर ये गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है हमारा। ये हुआ था सर खुर्जा के पास, खुर्जा पार करने के बाद खुर्जा बाईपास पे ही गाड़ी में एक पंचर हुआ था हमारा। तो पंचर वगैरह लगाने के बाद हम थोड़ी सी दूर चले थे, 1-1.5 मिनट, तो गाड़ी के टायर में आवाज़ आई जिसमें बदला था पंचर लगाने के बाद। तो ड्राइवर ने उतर के उसे देखा है, मतलब टायर को, तो गाड़ी हमारी बिल्कुल साइड में खड़ी थी, डिवाइडर के साइड में लग के एकदम। तो इतनी देर में ड्राइवर देखने गया था ना, उसके पीछे से गाड़ी में पीछे से किसी ने ठोक दिया। ये पता नहीं सर किसने मारा गाड़ी में। सवारी होंगी गाड़ी में सर लगभग 11-12 सवारी थी। सारी पुलिस से भूड़ चौराहे जा रही थी? जी सर, सारी बुलंदशहर भूड़ चौराहे जा रही थी, सारी की सारी।
खुर्जानगर क्षेत्र में क्या है मामला, क्या विवाद था? आज सुबह थाना खुर्जानगर को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ब्रजमोहन, जिसकी लगभग उम्र 50 वर्ष है और क्वारसी का निवासी है, उसको गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हुई है, पता चला है कि जो मृतक ब्रजमोहन है, उनको उनके ही भतीजे ने गोली मारी है और इनके बीच में कई दिन से विवाद चल रहा था। जो मृतक हैं, उन्होंने अपने भतीजे के माध्यम से लगभग 55 लाख रुपए उधार लिए थे और इस उधारी में वो उधार को वापस नहीं कर रहा था। भतीजे के कई बार कहने के बाद भी वो उधार वापस नहीं कर रहा था, जिस कारण भतीजे ने इनके खेत पर अपनी फसल जोत ली थी। और आज जब ये दोनों अपने इस खेत पर फसल जोतने के लिए आए थे, तो इनके बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई है, जिसमें भतीजे द्वारा अपने चाचा को गोली मार दी गई है। और इसमें जब पीआरवी यहाँ पर पहुंची थी, तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसमें जो अभियुक्त है वो भी हिरासत में है और उसके पास से घटना में प्रयुक्त असले को भी बरामद कर लिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह। कौन से गांव के निवासी हैं? मैं गांव क्वारसी से निवासी हूँ। आज जो यहाँ एक हत्या हुई है, क्या घटनाक्रम रहा है? इनका जमीनी विवाद था। पहले जो ब्रजमोहन है मृतक, इसने पहले जमीन किसी को गिरवी रख दी थी जहांगीरपुर में। तो ये अपने भैया के पास आकर रोया, बोले भैया मुझे 55 लाख की जरूरत है, तो तुम दे दो, या तो जमीन लिखवा लिया, मैं पैसा वापस कर दूंगा। इन्होंने कही भैया या तो जमीन लिख दे, पैसा। इन्होंने 55 लाख रुपए वो दे दिए। अब ये 3-4 साल से मांग रहे, केस भी पड़ा हुआ है या मैं पैसा का लेन देन में या खाते में डाले। तो ये इसने कह दे कि तो पर लिए जाए तो ले लियो, मैं पैसा एक ना दूंगा। मलुआ ने इसका खेत मौके पे बोले चाचा हमारे पैसा दे दियो और हम जब तक तेरे खेत कर रहे हैं। या ने कह दिया अगर तू मेरे खेत पे गयो, ब्रजमोहन शर्मा ने कह दिया अगर तू मेरे खेत पे गया तो मैं तो जानते मार दूंगा। मलुआ आज यहाँ खेत पे काम कर रहा हो, चाचा भी यहाँ खेत पे आया सुबह सुबह। क्या घटना स्थल हुई, घटना स्थल पे हम नहीं थे। दोनों में क्या हुआ ये हमको पता नहीं है। जब मौके पे आई तो क्या? मौके पे पुलिस आई, पुलिस मृतक ने ही पुलिस बुलाई। मतलब मृतक नहीं, सॉरी, मलुआ शर्मा ने, मलुआ शर्मा और कृष्णकांत ने 112 पे कॉल करी। बोले ऐसे तो मेरे चाचा में और उनमें झगड़ा हुआ गया और मेरे हाथ से चाचा मर गया है। अच्छा। उसके बाद में 100 नंबर आई, 100 नंबर के पीछे हम आए। 100 नंबर ने रास्ता पूछी तो मलुआ खेत को रास्ता कहा, हम रास्ता बताते हुए आए यहाँ। 100 नंबर गाड़ी मलुआ को रख के गाड़ी में बिल्कुल स्वच्छ सही सलामत। और से मारा? ये 315 के तमंचा थे। चाचा पे फावड़ो और वहाँ पे 315 को तमंचा। क्या गोली लगी बताइए? शायद गोली मेरे हिसाब से तो एक छाती में और एक सिर में बता रहे हैं पुलिस वाले जो भी बता रहे हैं। बाकी हम घटनास्थल पे मतलब बॉडी के पास नहीं पहुंचे, बॉडी से दूर रहे हम। आरोपी फरार है? आरोपी पुलिस ले चुकी है। हाँ। क्या कुछ पूरा मामला था और क्या विवाद था? ये हम सभी लोग रजवाना गांव में औरंगाबाद थाना क्षेत्र में जनपद बुलंदशहर में खड़े हैं। यहाँ पे एक युवक है, उसका नाम है गुलजार पुत्र निसार खान। उसको जो है आज सुबह अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, तभी 3 लड़के जो है या 3 से अधिक लड़के जिनको पहचान कर लिया गया है, उन्होंने आके गोली चलाई। लड़का को तत्कालिक रूप से यहाँ पे पुलिस पहुँच गई। पहुँच के उनको तत्कालिक रूप से जो यहाँ पे प्राथमिक केंद्र है वहाँ ले गए, फिर वहाँ से मेरठ ले गए। मेरठ में उनको जो हाई सेंटर रेफर किया गया है, वहाँ पे जो बड़े डॉक्टर को देख रहे हैं उसकी एमआरआई कर ली गई है। एमआरआई करने के बाद से जो है डॉक्टर इस पर निर्णय ले रहे हैं कि आगे क्या करना है। सर वो पूरी तरह से सुरक्षित है और अच्छे डॉक्टर्स के उपचार में। सर गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें गठित की गई हैं? गिरफ्तारी के लिए एसएसपी स्वयं देख रहे हैं इसको। एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह स्वयं देख रहे हैं और लगभग में 7 से 8 टीम लगाई गई है और काफ़ी उसमें प्रगति हो भी गई है। और हमें पूरा संभावना है कि आज रात तक जो पूरी गिरफ्तारियां हो जाएंगी और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो है उसके पीछे हम लोग ठोस कार्रवाई भी करेंगे। थैंक यू।
आज दिनांक 15/6/2026 को एक घटना थाना बीबी नगर के अंतर्गत संज्ञान में आई है, जिसमें एक युवक जिसका नाम अवधेश था दिनांक 14/6/2026 को अपने महिला मित्र जिसका नाम मंजू है ग्राम चिपसौना अलीपुर थाना बीबी नगर में मिलने आया हुआ था। दोनों के बातचीत के दौरान उसके पति के द्वारा जो है देखा गया। इससे जो है उसने अपने परिजनों को के साथ जो है अवधेश नामक युवक के साथ मारपीटाई की गई तथा उसको अस्पताल में इलाज हेतु जिला चिकित्सालय बुलंदशहर में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उस युवक की मृत्यु हो गई तथा परिजनों को सूचना दी गई तथा उसका पीएम कराया गया है तथा उसके शव का अंतिम संस्कार भी हो गया है। प्रथम दृष्टया युवक के परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि उसके बेटे के साथ मारपिटाई की गई है तथा उसे जहर देने जैसी घटना का आरोप लगाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है तथा सभी साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।